जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप हमारी टॉप 10 सीरीज का पार्ट 3 देख रहे हैं और हम आज लेके आए हैं नेशनल पार्क्स जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। मेरे चैनल का नाम निखिल उपाध्याय मीडिया है और ये मेरा चैनल है। आप काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो पार्क है जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं वो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है कहाँ पे? ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब होता है? 1936 में एज हेनले नेशनल पार्क। हेनले नेशनल पार्क से पहले कहते हैं, इसका नाम जो था 1956 में चेंज हो गया, क्या हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका एरिया क्या है? 1300 किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन का है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और उत्तराखंड में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क एंड द फर्स्ट टू बी इनकलकेटेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क है ये, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर इनकलकेट किया है, इंक्लूड किया है। इट इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। बंगाल टाइगर्स के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है। इंपॉर्टेंस क्या है? पाइनियर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इकोसिस्टम, मतलब भाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो चलिए मैप पे देख लेते हैं एक बार से। जब हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये हमें उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा यूपी है, ये हमारा उत्तराखंड है, तो इसके एकदम बॉर्डर पे देखने को मिलेगा हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पीवाईक्यू भी डिस्कस कर ले। पीवाईक्यू जब हम देखें यूपीएससी सीएससी में, एसएससी सीजीएल में भी हमें इसके एग्जाम मतलब पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? उत्तराखंड में। पहला नेशनल पार्क कहाँ पे कौन सा स्टैब्लिश होता है? वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लाई इन विच फिजियोग्राफिक रीजन? फिजियोग्राफिक रीजन ये आपको इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, आप इसे लिख लेना। वो था हमारा तराई रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारा असम में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1905 में। और इसे उस टाइम पे नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया गया था, ये बात याद रखना। इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1974 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इसका एरिया कितना है? 1090 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। लोकेशन गोलाघाट, नागौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, गोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में देखने को मिलेगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा काजीरंगा नेशनल पार्क को दिया हुआ है। होम टू ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इंडियन राइनो पॉपुलेशन। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनो पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में रहती है। अभी फेमस किस लिए? क्योंकि अब इतने ज्यादा राइनोज रह रहे हैं, तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस मानी जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क। वाइल्ड वाटर बुफेलोज भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं, स्वैम्प डियर्स भी देखने को मिलते हैं। ये चीज इस काजीरंगा नेशनल पार्क को फेमस बनाती है। अब मैप पे देखते हैं। मैप में आपको असम के यहाँ से आपको ये कौन सी नदी है? ये हमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो देखने को मिलती है। उसके पास में हमें काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये बात सही। चलिए पीवाईक्यू देखते हैं। अब यूपीएससी सीएससी में, सीजीएल में टायर 1 में पूछा गया हुआ सवाल। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए। कहाँ पे लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। काजीरंगा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? कौन सी जानवर को बचाने के लिए ज्यादातर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका दर्जा दिया गया? वो है इंडियन राइनोसॉरस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1984 में। क्या एरिया है? 1330 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। लोकेशन क्या है? साउथ 24 परगन्स में हमें देखने को मिलता है। मतलब जो वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पे हमें देखने को इस साइड पे एकदम ही हमें देखने को मिलेगा सुंदरबन नेशनल पार्क। जो यहाँ से हमारा क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल शुरू हो जाएगा, तो उसके एकदम कोने पे हमें देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी एक क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन नेशनल पार्क। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी किस चीज के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए, सॉल्टेड वाटर क्रोकोडाइल के लिए, डाइवर्स बर्ड स्पीशीज के लिए हमें ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज के लिए फेमस है। मैप पे देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, बंगाल के एकदम हमें एंड पे देखने को मिलता है क्या? सुंदरबन नेशनल पार्क। आगे यूपीएससी सीएससी सीजीएल में पूछा गया प्रीलिम्स टायर 1 में पूछा गया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व लाइज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन आर फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। विच एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन सुंदरबन? वो है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर सुंदरबन। ये बात समझा गया।
चौथा जो है हमारा वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। कितना एरिया है? 940 स्क्वायर किलोमीटर। जितना भी हमने टॉप 3 पढ़ा उनमें से सबसे छोटा भी ये है। लोकेशन क्या है इसकी? एमपी में है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंस्पायर्ड बाय रुdyard किपलिंग द जंगल बुक, अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसका इंस्पिरेशन कहां से आएगी हमें कान्हा नेशनल पार्क बनाना चाहिए? वो इस बुक से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, द जंगल बुक। ठीक है। आगे, फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए इसे फेमस किया गया है, मतलब इसलिए फेमस है। और बारहसिंगा, बारहसिंगा क्या होता है? स्वयं डियर्स भी कहते हैं, जिनके ना वैसे हॉर्न्स तो होते हैं, बस वो 12 टाइप के देखने को मिलते हैं। 12 टाइप मतलब कि क्या है, जैसे हिरन का सिर है तो ये 1 2 3 4 5 6, फिर ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे टाइप के 12 सींग वाले जो हिरन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? यहाँ एमपी में हमें इस साइड पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अब कहाँ पूछा गया? यूपीएससी सीएससी में, सीजीएल में प्रीलिम्स, टायर 1 बोला गया कान्हा इज ए नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए बोला गया? वो है बारहसिंगा, जो कि हमारी स्वयं डियर। अब आप कहोगे सर स्वयं डियर के यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी है, तो ऑप्शन चेक कर लेना क्या ऑप्शन में दे रखा है। कान्हा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। विच नेशनल पार्क इंस्पायर्ड रुdyard किपलिंग द जंगल बुक? वो है कान्हा नेशनल पार्क ने इंस्पिरेशन दी थी ये जंगल बुक के लिए। ठीक है। आगे, बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है बंदीपुर नेशनल पार्क। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसका एरिया कितना है? 874 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये इससे भी छोटा है, ये हमारा कान्हा नेशनल पार्क से भी छोटा देखने को मिलता है बंदीपुर नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन क्या है? चमराज क्या था? चमराजा नगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ठीक है, चमराजा नगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। शायद प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता हूं तो देख लेना। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायो रिजर्व। ये जो नेशनल पार्क है इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायो रिजर्व, अ क्रिटिकल टाइगर रिजर्व। ये क्या है? क्रिटिकल टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर को बचाने के लिए। फेमस फॉर टाइगर्स, एलिफेंट और इंडियन बाइसन के लिए भी इसे फेमस माना गया है। अब ये है कहाँ पे? आप देखोगे यहाँ कर्नाटका है, कर्नाटका के और आप नीचे जाओगे यहाँ बेंगलुरु, बेंगलुरु के और नीचे जाओगे मैसूर, मैसूर से भी और नीचे जाओगे तो एकदम बॉर्डर पे हमें बंदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। पीवाईक्यू, सीएससी में, सीजीएल में टायर 1 और प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। बंदीपुर इस पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? वो है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ आई। फिर उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच? कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। बंदीपुर इज फेमस फॉर विच कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज? इज एलिफेंट एंड टाइगर्स के लिए फेमस है। पांचवा जो आता है वो आता है हमारा पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क का है केरला में। मैं पता है इसे कैसे याद करता हूँ? पेरियार, वो जो मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस में ना वो कौन हीरोइन थी? दीपिका पादुकोण। उसके पापा थे डॉन, तो कहती है मेरे पापा वो पेरिया थले हैं, तो वो कहते हैं पेरिया थले मतलब, तो कहते हैं डॉन। तो पेरिया से मुझे केरला याद आ जाता है, पता नहीं क्यों, बट एक तरीका याद करने का। तो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1950 में। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया था? 1982 में। ये चीज याद रखना। स्टैब्लिश कब हुआ? ये एरिया कितना है इसका? 925 स्क्वायर किलोमीटर। और लोकेशन क्या है इसकी? हमें केरला में कहा देखने को मिलता है? थिकडी इलाके में इसे देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द 27 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इंडिया। 27 टाइगर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट कौन सा है? वो हमारा पेरियार नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। फेमस फॉर एलिफेंट, टाइगर्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी में के लिए फेमस है। क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स फ्लोरा एंड फोना। वेस्टर्न घाट्स कौन सा होता है? ये इंडिया है, ये हमारा ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट है, तो केरला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न घाट्स के फ्लोरा फोना को बचाने के लिए पेरियार नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका मैप पे देख लेते हैं। ये हमें केरला में इस साइड देखने को मिलता है, ये हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा केरला है, तो इसके साइड हमें एकदम बाउंड्री के पास हमें देखने को मिलेगा। यूपीएससी में, सीजीएल में प्रीलिम्स टायर 1 में पूछा गया सवाल। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर विच आर्टिफिशियल लेक? यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे हम कहते हैं पेरियार लेक, ये भी आप मार्क कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पेरियार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला में। विच मेजर रिवर फीड्स पेरियार सेंचुरी? कौन सी नदी है जो इस सेंचुरी को फीड करती है? वो है हमारी पेरियार रिवर। ठीक है, पेरियार रिवर है, ये भी मार्क कर लेना, ये भी आप लिख लेना। आगे 7th है हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है? राजस्थान में। आर आर। ठीक है,
रणथंभौर से राजस्थान। स्टैब्लिश कब होता है? 1980 में स्टैब्लिश होता है। एरिया कितना है? 392 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारा सबसे स्मॉल अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें से सबसे स्मॉल देखने को मिलता है। लोकेशन क्या है हमारी? स्वाई मधुपुर, जो कि हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिक फोर्ट विद इन द पार्क। ठीक है, अब पार्क के अंदर एक हिस्टोरिक फोर्ट हमें देखने को मिलता है। राजस्थान जाओगे ना, वहां पे आपको बहुत सारे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, एंशियंट रून्स, मतलब एंशियंट रूम जो रून्स क्या होती है? जो तबाह हुई बिल्डिंग है, जो एक टाइप से डिमोलिश हुई बिल्डिंग्स, फोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसे हम रून्स कहते हैं। जो पबजी खेलता होगा, ठीक है, जो पबजी खेलता है वहां पे एक जगह है जिसे हम रून्स कहते हैं। वो क्या है? एक पूरी तरह से टूटी तबाह जगह है कि नहीं है, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो पूरी तरह से डिमोलिश हो रखी है वहां पे। तो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस हमें देखने को मिलता है रणथंभौर नेशनल पार्क। अब इसकी लोकेशन क्या है? आपको राजस्थान में एकदम यहाँ पे देखने को मिलेगी, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर के पास में। अब इसके पीवाई क्या है? यूपीएससी सीएससी में, सीजीएल में प्रीलिम्स टायर 1 में पूछा गया। अगली बार मैं और भी जैसे एक यूपीएससी से लेके आ जाऊंगा, एक सीजीएल से लेके जाऊंगा, एक मैं देखूंगा तो सीडीएस या फिर एफकेट से भी सवाल लेके आ जाऊंगा फॉर वेराइटीज। ठीक है, अब बोला गया रणथंभौर इज फेमस फॉर विच फोर्ट लोकेटेड विद इन इट। अब रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर रणथंभौर फोर्ट हमें लोकेटेड देखने को मिलता है। कौन से स्टेट में? वो है राजस्थान में। किस लिए फेमस है? वो है हमारे बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आए? आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व का है, ये भी हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1955 में। बट टाइगर रिजर्व की जो इसे कैटेगरी दी गई थी, कब दी गई थी? 1979 में। एरिया कितना है? 1428 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन क्या है? अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ। और किस लिए फेमस है? टाइगर के लिए, लेपर्ड्स के लिए, एंशियंट टेम्पल्स के लिए ये चीज हमें फेमस देखने को मिलती है। ठीक है, आगे सर इसका ये है कहाँ पे? हमें जो दूसरा वाला था रणथंभौर, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। रणथंभौर हमारे यहाँ पे था। सर इसका कहाँ पे? हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यूपीएससी सीएससी सीजीएल और सीजीएल में आया हुआ सवाल प्रीलिम्स टायर 1 में। सर इसका जो है कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। कौन सी स्पीशीज को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया था? वो था बंगाल टाइगर्स को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? ये भी मार्क कर लेना। ये हमारी है अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स। आगे चलते हैं। अगला कौन सा हमारा? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क का है असम में। असम का ये सेकंड नेशनल पार्क है। सेकंड मतलब कि हमने एक पहले पढ़ रखा है, अब ये वाला है। ये कब स्टैब्लिश होता है? 1990 में इसकी स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है। एरिया कौन सा? 500 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। लोकेशन क्या है? चिरांग एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये किस लिए फेमस है? एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक पिगम हॉक्स और असम रूफटेड टर्टल्स के लिए ये फेमस है। तो ये दो नाम आप याद रख लेना। ठीक है, पिगम्स हॉक्स और असम रूफटेड टर्टल्स। मानस नेशनल पार्क कहां पे? हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मानस नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। अब पीवाईक्यू सीएससी सीजीएल सीजीएल प्रीलिम्स टायर 1। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, वो है मानस रिवर के पास में लोकेटेड है। मानस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच स्टेट? कौन सी हेरिटेज साइट, मतलब कौन सी स्टेट में है? वो है असम में। मानस इज फेमस फॉर विच एंडेंजर स्पीड? कौन सी एंडेंजर स्पीशीज के लिए फेमस है? वो है हमारी गोल्डन लगून्स और टाइगर्स के लिए भी फेमस है। तो ये दो आप नाम भी याद रख लेना कि गोल्डन लगून, गोल्डन लंगूर और टाइगर के लिए भी ये चीज फेमस है। ठीक है, इन दो के लिए तो फेमस है ये पिगम हाउस और असम रूफटेड टाइटल्स, बट इन दो के लिए भी फेमस है, ये भी आप याद रखना। जो हमारा लास्ट है वो है हमारा क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि हमारा सिक्किम में देखने को मिलता है। ये कि कब स्टैब्लिश हुआ था? 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। एरिया कितना है? 1784 किलोमीटर। लोकेशन कहाँ है इसकी? मंगन और गलशिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और पार्ट ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कंचनजंगा एक माउंटेन भी है, तो उसके बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक पार्ट है। ये फेमस फॉर माउंटेन कंचनजंगा, डाइवर्स एल्पाइन फ्लोरा एंड फौना। एल्पाइन एक टाइप की वैरायटी होती है और तो उसके लिए भी फेमस हमें देखने को मिलता है। अभी है कहां पे? हमें सिक्किम पे एकदम टॉप पे देखने को मिलेगा हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब यूपीएससी सीएससी सीजीएल सीजीएल प्रीलिम्स टायर 1 बोला गया कंचनजंगा वाज द फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड हेरिटेज साइट अंडर यूनेस्को वेयर इज सिक्किम। तो याद रखना कंचनजंगा क्या है? कंचन डिजोंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा बार बार कह रहा हूं मैं, कंचन डिजोंगा जो है इज द
फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट अंडर यूनेस्को। ये चीज याद रखना, वो कहां पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क लाइज कौन से स्टेट में है? सिक्किम में लाई करता है, ठीक है। विच माउंटेन रेंज सराउंडेड कंचनजंगा? इज ए ईस्टर्न हिमालय। कौन सा हिमालय? इज ए ईस्टर्न हिमालय जो इसे सराउंड करता है। ये बात समझ। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टॉप 10 सीरीज के एंड पे। तो अगली वीडियो जो होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली मैं किस पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ मतलब अपने पास डाउनलोड कर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।